वेलकम बैक। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। 24 घंटे में मस्बत केसेस की एक माह की बुलंद शरह 5.2% पर पहुंच गई। 48,910 टेस्ट में से 2545 मस्बत निकले। कोरोना केसेस की सबसे ज्यादा शरह गिलगित बल्तिस्तान में 16.50% है, बलूचिस्तान में 9.67 और सिंध में वायरस का फैलाव 8.59% रहा। कोरोना की चौथी लहर ने पंजे गाड़ दिए। मुल्क भर में केसेस एक माह की बुलंद तरीन शरह पर पहुंच गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 48,910 टेस्ट में से 2,545 मस्बत निकले। मस्बत केसेस की शरह 5.2% रही। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,689 हो गयी। कोरोना केसेस की सबसे ज्यादा शरह गिलगित बल्तिस्तान में 16.5% रही। आजाद कश्मीर में मस्बत केसेस का फैलाव 11.32% रहा। बलूचिस्तान में 9.67%, सिंध में कोरोना केसेस का फैलाव 8.59% रिपोर्ट हुआ। इस्लामाबाद में ये शरह 6.21% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का फैलाव 2.52% और पंजाब में 2.22% रहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 237 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। सबसे ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान में 56% ऑक्सीजन बेड्स से इस्तेमाल हुए हैं। कराची में 38% ऑक्सीजन बेड्स इस्तेमाल में हैं। मुजफ्फराबाद में 30 और स्कर्दू में 42% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज इलाज हैं। इस्लामाबाद में कोरोना के लिए मख्तस 24% वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हैं। लाहौर में 18% मरीज वेंटिलेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पेशावर में 13% और मुल्तान में कोरोना मरीजों के लिए मख्तस 15% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। SOPs पर अमल न होने से कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 5% से तजावुज़ कर गई। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, भारतीय किस्म का वायरस मुख्तलिफ ममालिक में तबाही मचा रहा है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। SOPs पर अमल दरामद किया जाए और वैक्सीन लगवाएं। अपनी और दूसरों की जानों को खतरे में ना डालें। सिंध में कोरोना फिर से पंजे गाड़ने लगा, जिसके बाद कराची समेत सिंध भर के रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग आज से बंद कर दी जाएगी। सिनेमा, जिम और इंडोर गेम्स पर भी पाबंदी आयद होगी। कल से स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे और तफरीही पार्क में भी जाने की इजाजत नहीं होगी। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मास्क का इस्तेमाल ना वैक्सीन सर्टिफिकेट की चेकिंग। SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर कोरोना वबा के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची समेत सिंध एक बार फिर पाबंदियों की जद में आ गया। सिंध भर में कल से पहली ता 8वीं जमात तक स्कूल बंद हो जाएंगे। 9वीं से लेकर जामिया तक इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ आउटडोर और डिलीवरी हो सकेगी। शहरियों के लिए सिनेमा, जिम, इंडोर गेम्स के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। कल से पार्क, वाटर पार्क, सी व्यू, केंजर झील की सैर पर भी शहरी नहीं जा सकेंगे। NCOC के मुताबिक सिंध में मस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुँच गई। कराची में 17% तक रिकॉर्ड की गयी है। इस वक्त सिंध भर में दुनिया के खतरनाक तरीन भारतीय किस्म कोरोना के 66 केसेस के अलावा 92 साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन साख्ता कोरोना केसेस मौजूद हैं। बलूचिस्तान के इलाके पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी दहशत गर्दों की नस बारूदी सुरंग से टकरा गई। वाक़े में कैप्टन अफान मसूद और सिपाही बाबर जमान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को दहशत गर्दों ने पसनी के इलाके खुदाबख्श बाजार में निशाना बनाया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके दहशत गर्दों की तलाश में ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक बार फिर इस अज़्म का इआदा किया गया है कि ऐसे बुज़दिलाना वाक़यात से फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। मुल्क दुश्मन एजेंसीज और अनासर को बलूचिस्तान का अमन सुबताश करने नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर मुल्क के खिलाफ साजिशें नाकाम बना देंगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए हैं। वो उज़्बेक सदर की दावत पर ताशकंद पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उज़्बेक सदर से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत, मुआशी ताउन पर मबनी मुआहदे और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सेंट्रल एंड साउथ एशिया इलाकाई रवाबित कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन में वज़ीर-ए-आज़म की अफ़गान सदर अशरफ गनी से मुलाकात का इम्कान है। इमरान खान पहले पाक उज़्बेकिस्तान फोरम से भी खिताब करेंगे। उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर, इस बारे में उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी साबिर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंतहाई अहम तरीन दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच चुके हैं और उनके दौरे का 2 मकसद हैं। एक तो बायलैटरल है ही है उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो 2 तरफ़ा मुआहदे होने हैं, लेकिन जो सबसे अहम जो इवेंट है वो है जनाब साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को लिंक करने की जो उज़्बेकिस्तान एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसमें दोनों साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को रीजनल सिक्योरिटी के अतबार से और रीजनल इकोनॉमी के हवाले से, रीजनल ट्रेड के हवाले से दोनों को एक दूसरे के करीब लाना है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान, और एक ट्रेड रूट डेवलप करना है उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फिर गवादर और आगे फिर गर्म पानियों तक रसाई। ये है एक अहम इवेंट और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात होनी है प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ भी और उज़्बेक सदर के साथ भी। अशरफ गनी के साथ ख़ास तौर पे जो मुलाकात है वो इंतहाई अहम होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है और उन सूरत हाल से बचने के लिए ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद किस तरीके से रीजनल ममालिक, जो रीजनल प्लेयर्स हैं, हमसाया ममालिक, सब मिल बैठ कर एक ऐसी पॉलिसी और ऐसा पीस प्रोसेस शुरू करें कि तमाम ममालिक जो हैं ये तिजारती और सरमायाकारी और मुआशी एतबार से एक दूसरे से जुड़ जाएँ। तो ये मुलाकात इंतहाई अहम होगी और उसका हम करें। और आपको बताएं कि पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात के लिए अफगान रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान की मेज़बानी में 17 से 19 जुलाई के दौरान कॉन्फ्रेंस का इम्कान है। पाकिस्तान अमन अमल को तेज़ करने के लिए नामवर अफगान रहनुमाओं की मेज़बानी करेगा। अमेरिका के अफगानिस्तान से अचानक इनखला के बाद गैर यकीनी सूरत हाल है। पाकिस्तान ने गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम सिफारती इक़दाम उठाया है। अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए अफगान सियासी रहनुमाओं को इस्लामाबाद आने की दावत दे रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने AIY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, अब जिम्मेदारी अफगानों की है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की अशरफ गनी से मुलाकात मुतवक्किल है, भारतीय वफ़द से कोई मुलाकात नहीं होगी। पाकिस्तान अनकरीब अफगान लीडरशिप के अहम लोगों को इस्लामाबाद दावत दे रहा है ताकि हम मिल बैठकर अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसको बढ़ाने में जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं हम करें। बुनियादी जिम्मेदारी किस पर है? अफगानों पर है। हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम अमन के लिए जो रोल प्ले कर सकते हैं हम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म खान की और अशरफ गनी साहब की मुलाकात कल है, मुतवक्के कल है। कल मुतवक्के। और सर इंडियन डेलीगेशन भी आया हुआ है, तो उनके साथ भी कोई इंटरेक्शन का चांस है? जी नहीं, वहाँ तो शाम्बे भी मौजूद थे, उनसे कोई नशिस्त या मुलाकात। देखिए, अगर कश्मीर पे उनका रवैया यही रहता है जो आपके सामने है तो हम क्या बात करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस पे जो कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस है, इस पे उज़्बेकिस्तान के सदर ने किनको बुलाया है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान के सदर को 2-3 मुआहदे करने जा रहे हैं, जिससे कि हम एक लीगल फ्रेमवर्क सेट करेंगे, जिससे कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो कनेक्टिविटी और ट्रेड में सहूलतें जो मुयस्सर न थी वो अब मिल जाएंगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम रहा है। अमन अमल को आगे बढ़ाने और मुस्तहकम जनूबी एशिया के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात मुश्तरक हैं। दोनों ममालिक में इंसदाद दहशत गर्दी से मुताल्लिक मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। कई सालों से पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान का मसला अमेरिका के अकेले हल नहीं कर सकता। अफगान मसले पर आलमी कम्युनिटी को साथ मिलाना होगा। Is the time for the international community to show support for the people of Afghanistan to be constructively engaged in
the diplomatic process. When it comes to Pakistan, we know that Pakistan has much to gain from an Afghanistan that is peaceful, that is stable, that's secure, and Pakistan has the potential to have a critical role in enabling that outcome. We do appreciate Pakistan's efforts to advance the peace process and stability in South Asia, including by encouraging, as Pakistan has done, the Taliban to engage in substantive negotiations. अफगान तालिबान ने अहम जिला स्पेन बोल्दक पर भी कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस की छोड़ी 2 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी करेंसी भी कब्जे में ले ली है। अफगान फोर्सेस स्पेन बोल्दक में स्मगलर से पाकिस्तानी करेंसी छीन लिया करती थी। छीनी गई करेंसी NDS और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में तखरीबकारी और अपने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दों को देती थी। ज़राए का कहना है NDS और रॉ पाकिस्तान में फितना फैलाने के लिए भी यही करेंसी इस्तेमाल करती थी। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। तालिबान ने पाकिस्तानी सरहद के करीब सिमोल्दक की बॉर्डर क्रॉसिंग का कंट्रोल संभाल लिया। कंदहार में अफगान फोर्सेस और तालिबान में झड़पें जारी हैं। अफगान फोर्सेस ने ऑपरेशन में 193 तालिबान हलाक करने का दावा किया है। अफगानिस्तान में तालिबान का अहम इलाकों पर कब्जा जारी। पाकिस्तानी सरहद के करीब स्पेन बोल्दक की बॉर्डर क्रॉसिंग का कंट्रोल भी संभाल लिया। तालिबान और अफगान फोर्सेस में जारी झड़पों में शिद्दत आ गई। कंधार में 2 हफ्तों से अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक तालिबान ने सरहदी शहरों की जानिब पेशकदमी की जिन्हें नाकाम बना दी गई, लेकिन तालिबान ने मुख्तलिफ सरहदी इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। अफगान फोर्सेस का कहना है 24 घंटे के दौरान ऑपरेशन में 193 तालिबान हलाक कर दिए। अफगान मुज़ाकरात कार टीम के मेंबर का कहना है तालिबान के ज़ेरे कब्जा इलाकों में अब तक 260 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। कशीदगी के बाइस 112 मंसूबे रोक दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। अफगानिस्तान में कशीदगी के बाइस 70,000 से ज्यादा अफगान शहरी नकल मकानी पर मजबूर हैं। ताजिकिस्तान ने 350 अफगान मुहाजिरीन की आमद की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। अफगान मुज़ाकरात के लिए बड़ी बैठक कल दोहा में मुतवक्के है। अफगान वफ़द की क़यादत अब्दुल्ला करेंगे। वफ़द में हामिद करज़ई और गुलबदीन हिकमतयार भी शामिल होंगे। तालिबान वफ़द की क़यादत मुल्ला गनी ब्रदर करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कराची की, जहां पर कुरंगी में बैंक लूटने की कोशिश। मुबैना मुकाबले में 1 मुलजिम मारा गया, 3 फरार हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह वहां मौजूद हैं, इस बारे में मजीद बता रहे हैं। मैं से कुरंगी के एरिया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ 4 डाकुओं ने इस बैंक के अंदर लूटमार की कोशिश की, लेकिन पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से न सिर्फ एक डाकू मारा गया बल्कि बैंक का अमला और कैश भी महफूज रहा। एक गोली यहाँ पर लगी है, एक यहाँ लगी है और जो मरकजी दरवाज़ा है वहाँ पर भी। इसके अलावा एक गोली के निशान ये देखा जा सकता है। SHO अवामी कॉलोनी सफदर मशवानी हमारे साथ मौजूद है। 4 डाकू जो है वो अंदर मौजूद थे और उन्होंने बैंक के मैनेजर को और दीगर स्टाफ को यरगमाल बनाकर लूटमार शुरू की हुई थी। इसी इतला पर जब बैंक के अंदर आए तो डाकू ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग के अंदर ये एक डाकू जो है वो फायरिंग से जख्मी हुआ है। दूसरे डाकू जो है वो भी जख्मी हुआ है, पर हमें चूंकि अंदाज़ा नहीं था तो वो अकबी दरवाज़ा था जो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से किसी ने खोला है या पहले से खोला हुआ था, वो इस रास्ते से बाकी फरार हो। मुलजिमान और पुलिस के अंदर फायरिंग का जो तबादला होता रहा, खुशकिस्मती से कोई भी बैंक का अमला या मुलाजिम उसमें जख्मी नहीं हुआ और कोई नुकसान नहीं पहुँचा। और इस हवाले से जो भी यहाँ पर पुलिस पहुँच गई है वो मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाहकारियाँ। गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिश से दलबदीन और गिरदोनवाह में 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। गलियों और घरों में बरसाती पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दलबदीन में बिजली के मुतादिद खंबे ट्रांसफार्मर्स गिर गए, जिससे इलाके में बिजली की फरहमी मुअत्तल है। चाही में 22 मकामात पर पाकिरान रेल ट्रैक को भी नुकसान पहुँचा। पटरी और रेल ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया और कई जगहों पर रेलवे ट्रैक उखड़ गया, जिसकी वजह से पाकिरान रेल सर्विस भी मुअत्तल हो गई। दालबदीन एयरपोर्ट पर बारिश और तूफानी हवाओं से तबाही। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। सलाहुद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा।
دیکھیں بالکل یہ بارشوں کی وجہ سے ڈالمین ایئرپورٹ پر طوفانی ہواؤں نے تباہی مچا دی ہے. ٹریفک کنٹرول ٹاور کی کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے. اے ایس ایف اہلکاروں کی رہائشی کمروں کی چھت اور سیلنگ کو بھی نقصان پہنچا. ٹریفک کنٹرول ٹاور اے ایس ایف سے رہائشی کمروں میں بھی پانی داخل ہو گیا تھا, جبکہ سی اے کی رہائشی کالونی میں بھی جو ہے وہ خاصا نقصان پہنچا ہے. تو یہ خاصا اس طرح سے سی اے کے رن وے کو بھی نقصان پہنچتا ہے. فوری طور پر وہاں عملہ لگا کے رن وے سے بھی پانی کی نکاسی کی گئی ہے, لیکن کنٹرول ٹاور کی مرمت کا کام شروع کر دیا. جی بہت شکریہ اصلاح الدین. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے حادثات میں 10 افراد جاں بحق ہوئے. 17 گھروں کو جزوی اور 1 گھر کو مکمل نقصان پہنچا. چیف سیکرٹری کی ہدایت پر ڈی جی پی ڈی ایم اے نے شانگلہ کے علاقوں کا دورہ کیا. ڈی جی پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ کو امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت دی ہیں اور کہا ہے کہ متاثرین کو بہترین خدمات کے لیے وسائل بروئے کار لائے جائیں. 9 حساس اضلاع کے لیے نمائندوں کو نامزد کر دیا گیا ہے. کراچی میں معمولی بارش نے سندھ حکومت کے دعووں کی قلعی کھولتی. سٹی کورٹ کے داخلی اور خارجی گزرگاہوں پر گھٹنے گھٹنے پانی کھڑا ہو گیا. شہری پتھر رکھ کر دروازے پر چڑھ کر سٹی کورٹ میں داخل ہو رہے ہیں. اس بارے مزید بتا رہے ہیں فاروق سمیم. جی بالکل, اس وقت میں سٹی کورٹ پہ کے باہر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو معمولی کل مونسون کی بارش ہوئی تھی اس کے بعد کیا صورتحال ہے سٹی کورٹ کی. لوگ یہاں پر تختوں کی مدد سے اور پتھر ڈال کے جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں. جیسے کہ یہ ابھی اپنے سٹی کورٹ کے لیے جا رہے ہیں. ایک سائل آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر ان کو جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں سے لے کر پانی وہاں پارکنگ تک پورا پانی بھرا ہوا ہے اور یہاں پر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اندر بھی جو ہے وہ اینٹوں کا سہارا لے کے ایک کورٹ سے دوسری کورٹ کی جانب جا رہے ہیں. پانی کی جو نکاسی کا معاملہ تھا وہ انتظامیہ کی جانب سے نہیں ہوا ہے اور صوبائی حکومت کی جانب سے دعوے کے کہتے ہیں کہ بارش اگر زیادہ بھی ہوئی تو پانی کھڑا نہیں ہوگا. وہ معمولی بارش نے ان تمام دعووں کی کلئی کھول دی ہے. جی کراچی میں آج کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آج دوپہر سے بارش کا سلسلہ شروع ہونے کی پیشگوئی کی ہے. اس وقت ہماری نمائندہ ہنا دیدار ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کے ساتھ موجود ہیں. موسم سے متعلق مزید جانتے ہیں. کراچی میں مانسون کا پہلا سپیل اپنے ایکشن میں ہے اور آج اس وقت اگر موسم کی بات کریں تو کافی گرمی ہے اس وقت. مزید اس حوالے سے جانتے ہیں سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرفراز صاحب بتائیے گا کہ آج اور کل یہ مانسون کا پہلا سپیل کب تک جاری رہے گا؟ آج بھی آفٹرنون میں چانسز ہیں بلڈ اپ ہو اور تھنڈر اسٹارم کے ساتھ رین. کہیں پر تو لائٹ, کہیں زیادہ تر ماڈریٹ اور کسی جگہ پہ ہیوی شاورز بھی ہو سکتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے. اور یہ سلسلہ رہے گا کل رات تک ہے یہ سلسلہ. بارش کا سلسلہ آج دوپہر سے شروع ہو جائے گا اور جو کل صبح اور کل شام اور رات کو بھی بارش ہونے کے امکان ہیں. مزید خبریں اور رپورٹس بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.